झोपड़ी में जन्मा जननेता। साल 1988 उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े गांव में एक झोपड़ी में राजू का जन्म हुआ। उसके पिता रमेश एक खेतीहर मजदूर थे और मां गीता चौथी बार मां बन रही थीं। 3 भाई बहनों के बाद राजू की पैदाइश किसी के लिए खास नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बचपन में जब बाकी बच्चे गुलेल से खेलते थे, राजू पेड़ के नीचे बैठकर पुराने नेताओं के भाषण ट्रांजिस्टर में सुनता। अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज उसके दिल में बस गई थी। वो सुनते हुए सोचता, क्या मैं भी कभी ऐसा बन पाऊंगा? गांव में एक दबंग था, हरिया। वो साहूकार था जो गांव वालों को कर्ज देता और फिर बदले में उनकी बहन बेटियों पर नजर रखता। एक रात हरिया उसके घर आया, मां से बदतमीजी की। अगली सुबह उसकी लाश तालाब में तैरती मिली। पुलिस ने केस बंद कर दिया, दुर्घटना। लेकिन सिर्फ राजू जानता था वो दुर्घटना नहीं थी। शाखा की शुरुआत। राजू अब 16 का हो चुका था। गांव में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगी। खाकी निकर, सफेद कमीज और अनुशासन के उस वातावरण में उसे एक नया रास्ता दिखा। संघ के जिला प्रमुख शंकरलाल को राजू पसंद आया। उसकी बातों में दम था, आंखों में आग थी। तू पार्टी का भविष्य है, शंकरलाल ने कहा। संघ में रहते हुए राजू ने अनुशासन, रणनीति और वक्तृत्व सीखा। लेकिन असली शिक्षा उसे तब मिली जब पहली बार उसे एक जिम्मेदारी मिली। विपिन मिश्रा को चुप करवाना है, वो हमारी शाखा के खिलाफ बोलता है। 1 सप्ताह बाद मिश्रा की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोई चश्मेदीद नहीं था। राजू के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान थी। पंचायत का पहला चुनाव। संघ के समर्थन से राजू को पंचायत चुनाव में खड़ा किया गया। उसके सामने था अरविंद यादव, एक दबंग और अनुभवी नेता। दोनों में जबरदस्त टक्कर थी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अरविंद यादव गायब हो गया। 3 दिन बाद उसकी अधजली लाश नहर किनारे मिली। गांव में खौफ फैल गया, लेकिन सबने देखा राजू चुपचाप प्रचार में जुटा रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव में राजू भारी मतों से जीत गया। अब वो जनता का नेता था, लेकिन उस जीत के पीछे क्या था, ये कोई नहीं जानता था। पहली सत्ता की मिठास। राजू अब सरपंच था। उसके पास अब गांव की सारी ताकत थी। पुलिस, अस्पताल, स्कूल सब उसके अधीन। लेकिन असली सत्ता तो डर से आती है, और डर राजू को पसंद था। एक दिन उसका पुराना दोस्त कैलाश, जो अब पत्रकार बन गया था, उससे मिलने आया। तेरा सच सबको बताऊंगा, उसने कहा। राजू ने मुस्कुराकर चाय पिलाई। अगली सुबह कैलाश की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। पुलिस बोली आत्महत्या। राजू की आंखें नम थी। वो मेरा भाई था। गांव वालों ने सहानुभूति में और भी प्यार दिया। विधानसभा की सीढ़ी। संघ ने अब उसे विधानसभा का टिकट देने की सिफारिश की। पार्टी नेताओं को पहले शक था, लेकिन राजू के पीछे जनसमर्थन था। वो चुनाव जीता, आसानी से नहीं, लेकिन बिना कोई निशान छोड़े। विधानसभा में उसकी धमक थी। विपक्ष कांपता था, पार्टी उसके आगे नतमस्तक। लेकिन दिल्ली अभी दूर थी। एक दिन उसे एक लिफाफा मिला। तू ऊपर जा रहा है, लेकिन तेरी जमीन खून से सनी है। कोई दस्तखत नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन राजू पहली बार रात भर सो नहीं सका। दिल्ली बुला रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुईं। राजू का नाम सांसद के लिए तय हुआ, लेकिन राजधानी जाने से पहले रास्ता साफ करना जरूरी था। उसके ही पार्टी के नेता और संभावित प्रत्याशी विनय मिश्रा को हटाना पड़ा। चुनाव से 3 दिन पहले विनय की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। कार खाई में गिरी, ड्राइवर की मौके पर मौत, विनय गंभीर घायल। राजू मीडिया से बोला, हमारे नेता पर हमला देश पर हमला है। लोगों ने तालियां बजाईं। वो भारी बहुमत से सांसद बना। संसद में साजिशें। दिल्ली की राजनीति अलग थी। यहां दुश्मन खुले नहीं होते, वो कुर्सी के पीछे मुस्कुराते हैं। राजू ने धीरे धीरे अपने समर्थकों को मंत्रालयों में बिठाना शुरू किया। गृह मंत्री को हटाने के लिए एक सेक्स स्कैंडल वायरल हुआ। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। किसी ने नहीं पूछा कि वो वीडियो आया कहां से। परिणाम, राजू को गृह राज्य मंत्री बनाया गया। अब उसके हाथ में पुलिस, एजेंसियां, फाइलें, सब कुछ था। सीबीआई की दस्तक। राजू के खिलाफ पुराने केस फिर से खुले। सीबीआई ने उसके कई करीबी लोगों को उठाया। एक गवाह संजय ने कोर्ट में गवाही देने की धमकी दी। संजय अगली सुबह अपने अपार्टमेंट की छत से गिर गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया एक्सीडेंट। सीबीआई अधिकारी रीना मल्होत्रा ने सवाल उठाया कि हर कोई जिससे पूछताछ होनी है मर क्यों जाता है। उसने फाइल प्रेस को लीक की, लेकिन अगले दिन वो खुद गायब हो गई। मामला आज भी अनसुलझा है। प्रधानमंत्री पद की दौड़। पार्टी में दो नाम उभरकर सामने आए, राजू और अनुभवी नेता अनिरुद्ध शर्मा। शर्मा को संगठन का आशीर्वाद था, लेकिन जनता राजू के पीछे थी। चुनाव से 2 दिन पहले शर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मीडिया को बताया गया स्वाभाविक मृत्यु, लेकिन डॉक्टर की दूसरी रिपोर्ट में लिखा था फूड पॉइजनिंग के लक्षण। रिपोर्ट गायब कर दी गई। राजू ने कहा, मैं अनिरुद्ध जी को अपना मार्गदर्शक मानता हूं। पार्टी ने सर्वसम्मति से उसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। शपथ और सन्नाटा। 26 मई राष्ट्रपति भवन में राजू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देश भर में जश्न था। मीडिया गरीबी से प्रधानमंत्री की कहानी दिखा रही थी। लेकिन उसी दिन राष्ट्रपति भवन के डाक विभाग में एक चिट्ठी पहुंची। इस आदमी ने 14 हत्याएं की हैं। अगर मेरी बात झूठी निकले तो मुझे फांसी दे देना। पत्र पर हस्ताक्षर थे, एक गवाह जो अब मरा हुआ नहीं है। आईने में सच्चाई। रात को प्रधानमंत्री आवास के कमरे में राजू आईने के सामने खड़ा था। चेहरे पर तनाव नहीं था, पर आंखों में डर तैर रहा था। मैं नेता नहीं, विजेता हूं। हर दुश्मन को मिटाया, हर राह को साफ किया। आईना दरक गया। उसके पीछे खड़ा एक परछाईदार आदमी बोला, अभी सफर खत्म नहीं हुआ, एक और खून बाकी है। देश के हालात बदल रहे थे। विपक्ष ने एक बार फिर से जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच फिर से खोलने का आदेश दिया। अब सबकी निगाहें फिर से एक नाम पर थी, राजू। लेकिन इस बार एक नया खिलाड़ी मैदान में था, रीना मल्होत्रा, जो 2 साल से गायब थी, अब जिंदा लौटी थी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब यह प्रधानमंत्री नहीं, एक आरोपी है। क्या होगा अब? क्या सत्ता बचा पाएगी उसे, या खून का समुंदर डुबा देगा? सस्पेंस जारी है।